राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फुलफिल क्यूरोसिटी में। राधे राधे मित्रों, आप सभी पर पितृ देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज मौनी अमावस्या है और आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या का पुराणों में विशेष वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 में यह शुभ दिन 29 जनवरी बुधवार को है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुरूप मौन और साधना का पर्व है। हम प्रतिदिन जाने अनजाने कई बातें कह जाते हैं जो दूसरों के मन को आहत कर सकती हैं। बाद में हमें अपनी कही बातों पर पछतावा भी होता है। इसलिए आत्मशुद्धि और साधना के लिए इस दिन मौन व्रत अत्यंत आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जीवन में सदा मौन रहना संभव नहीं है, अतः आत्मशुद्धि के लिए मौनी अमावस्या का दिन विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इस दिन मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें। मानसिक रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। स्नान करने से पहले मौन व्रत धारण करें और स्नान के बाद ही कुछ बोलें। पूरे दिन कोई भी ऐसी बात न करें जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है। मान्यता है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों एवं देवताओं ने भगवान शिव की साधना और उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई के रूप में उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लिया था। सागर मंथन की कथा भी इस दिन से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयाग सहित अन्य स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित विभिन्न तीर्थों में स्नान तथा दान पुण्य का विशेष महत्व है। अमावस्या का यह दिन पितृ देवताओं को समर्पित माना गया है। इस दिन अमावस्या की कथा सुनने और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य पितरों को समर्पित किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर परिवार को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इससे पितृ दोष भी दूर हो जाता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। उनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो देव स्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लो, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोना धोबिन है। अगर कन्या के विवाह से पहले सोना आपके घर जाकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माँ को बताई। तब उन बच्चों की माता गिद्ध को उन दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं सागर पार करवा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। इधर गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है।
आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर सकती हूँ और मैं आपको सोना धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात बिताई। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। अब गुणवती सोना धोबिन के घर के पास पहुंचकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोना का घर लीप दिया करती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। तब बहू ने प्रशंसा के लालच में कहा कि हमारे अलावा यह काम और भला कौन करेगा। लेकिन सोना धोबिन को बहू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और यह जानने के लिए वह पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोना ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोना गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोना धोबिन से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोना ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोना ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजन किया, लेकिन विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोना के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से इधर सोना के घर में उसके पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोना ने अपना घर छोड़ने से पहले बहू से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे बेटे और पति को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहू ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के मृत शरीरों को संभाल कर रखा। उधर सोना धोबिन ने सिंगल द्वीप वापस लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोना धोबिन के घर लौट आते ही उसके पति और बेटा फिर से पुनर्जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ये थी मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। अब आप सुनिए पितृदेवताओं की कथा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता, लेकिन उसके जीवन में अभाव था। न पर्याप्त धन था, न परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पिता ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पिता ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहां पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पिता अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गयाजी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिला। साधु ने हरिहर से पूछा, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? हरिहर ने उन्हें अपना सपना बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितृ तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को समर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे।
तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है और तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी थी। व्यापार में भी लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। तो ये थी पितरों की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लें। मिलते हैं अगले अंक में। हरे कृष्ण।